नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडी में। आज अपन करेंगे कोड शेप कॉन्टेस्ट नंबर 190 का पेरिटी इट इजी वर्जन। इसमें आपको क्या दे रखा है? शेप है जो एक वीडियो गेम खेल रहा है। वीडियो गेम में क्या है कि जो बॉस है वो एन अटैक परफॉर्म करेगा, है ना। उसके पास एक स्किल है, उस स्किल से वो या तो डॉज करेगा या पेरी करेगा हाइट पे। उसके पास दो एरे दे रखे, ए आई और बी आई। ए आई अटैक चाहिए डॉज करने के लिए और बी आई अटैक चाहिए पेरी करने के लिए। और अपन को ये गिवन है कि बी आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए आई से। अब कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि अगर एक्स लेस देन है ए आई से तो शेप हिट करेगा, हिट बाय आई अटैक, मतलब शेप हार जाएगा और हमारा गेम खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर एक्स ए आई से बड़ा हुआ और बी आई से छोटा हुआ तो इस केस में बस वो डॉज ही करेगा और डॉज करने में एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी आई होता है तो उस केस में शेप क्या करेगा? डॉज भी कर सकता है, पेरी भी कर सकता है, वो आपके ऊपर है। और जब भी वो पेरी करेगा तो एक्स जो है वो डिक्रीज होएगा बाय 1। और शेप को क्या है, ये फाइट जीतनी है। और फाइट तभी जीतेगा जब वो पूरे एंड अटैक करेगा, मतलब एंड तक बना रहेगा। उसका मैनेज करना है और इस मैनेज भी करना है, जीतना भी है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे पेरी करनी है। तो इसको सवाल समझते हो, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है एन और ये दे रखा है आपको एक्स, ये दे रखा है ए आई, ये दे रखा है बी। अब इसमें क्या है, एक्स जो है ये आपकी इनिशियल स्किल्स है। ये स्किल्स अब आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरी कितनी बार हो जिससे गेम जीत भी जाए, मतलब एंड तक पहुंच जाए वो, और मैक्सिमम पेरी हो। और पेरी कब होगी? जब एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी आई होगा, उस केस में होगी। कि अगर वो इससे छोटा हुआ तो उसे डॉज ही करना पड़ेगा, पेरी नहीं होगी उस केस में। तो जैसे यहाँ पे देखें अपन, तो यहाँ पे एक्स है 11, तो 11 10 से बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पेरी हो सकता है। तो पेरी हो गया तो एक्स हो गया 10 और यहाँ पे अपना काउंट हो गया 1। और अपन यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 10 3 से बड़ा है तो यहाँ भी पेरी हो सकता है, काउंट हो गया अपना 2, एक्स डिक्रीज हो गया 9। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्स जो है वो बी आई से छोटा है तो यहाँ पे पेरी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सिर्फ डॉज ही होगा। तो डॉज होगा तो अपन आगे जा रहे हैं और एक्स चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखें तो एक्स 9 है जो कि बड़ा है बी आई से, तो यहाँ पे पेरी हो जाएगा, एक्स 8 हो जाएगा और जो काउंट है वो 3 हो जाएगा। गेम यहाँ खत्म हो जाएगा और जो काउंट आया वो अपना आया 3, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरी है वो यहाँ पे हो सकता है 3। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझे, वो देखते क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है इसका। अब अपन को ये पता है कि जो अपना एक्स है वो हमेशा रहना चाहिए ए आई से बड़ा, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमेशा एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए। फिर किसी भी मोमेंट पे अगर एक्स छोटा हो गया तो गेम वाइज ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो जीत नहीं पाएगा। और ये अपन नहीं चाहते क्योंकि इसमें लिखा है कि आपको जीतना ही है, गेम ख़त्म करना ही है। तो ये कंडीशन तो फॉर लूप में पूरी, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहेगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई। तो इसको कैसे करें, मतलब तो अब ये देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे एक्स से 1, अपन क्या करते हैं, एंड से जाते, मतलब पीछे से आगे जा रहे। यहाँ पे क्या है 1, तो मतलब क्या है कि जब अपन यहाँ पे आए तो अपना जो एक्स है वो 1 से बड़ा या उसके इक्वल टू होना चाहिए।
ठीक है। तो n-1 में जो अपना है वो होना चाहिए 1 से बड़ा, और n-2, यहाँ पे n-2 क्या है 5, यानी अपन जब यहाँ पे आए तो अपना जो है x वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 5 आ गया। वैसे अपन यहाँ पे आए n-3, तो अब यहाँ पे अपन 2 नहीं कर सकते क्योंकि अपन ने यहाँ पे 2 कर दिया, तो ये तो आएगा नहीं कंडीशन कभी। क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो x3 आ गया तो ये तो हो जाएगा, पर ये नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे गेम एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपन को स्टेप यहाँ तक 5 चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इससे छोटा आ जाए, मान लो 4 कर दिया, तो मान लो यहाँ पे 4 आ गया, अब यहाँ पे 5 तो नहीं आ सकता, तो अपन को बराबर लेते हुए चलना है। तो यहाँ पे 5 आ गया। अब मैं यहाँ पे आ गया n-4, जो कि 0 1 2 3 एंडेड से 0। अब 0 पे क्या है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 हो सकता है, होना चाहिए। यहाँ पे मैं 5 नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे AI जो है वो 7 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा अपन को मैक्सिमम लेते हुए चलना है। मतलब ये है कि जब भी अपन किसी इंडेक्स ith पे आएंगे तो वहाँ पे ये चेक करेंगे सफिक्स, जो अपना एच आई है, मतलब अपन पेरी टप कर सकते हैं। तो पहले ये देखे कि जो h-1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सफिक्स ऑफ i+1 होना चाहिए। ये है एंड क्या है, जो अपना है hi वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू bi, क्योंकि एक तो ये कंडीशन होएगी, पहली बात तो ये कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो अपन पेरी तो कर रहे हैं, पर जब माइनस कर रहे तो अपन नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पे क्या रहेगा, सफिक्स i+1 रहेगा, तो उसके बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो अपन इसलिए ये चेक कर रहे हैं कि h-1, यानी अपन पेरी कर दिए h ग्रेटर देन इक्वल टू bi तो है, जब भी अपन पेरी कर पा रहे। और उसके बाद ये भी चेक करना है कि क्या hi जो है -1 वो ग्रेटर देन इक्वल टू सफिक्स i+1 है क्या। क्योंकि ये जब भी अपन आगे जा पाएंगे, नहीं तो अपन ये नहीं कर पाएंगे, hi-1 नहीं कर पाएंगे, मतलब पेरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पेरी करने के बाद क्या है, जब अपन आगे जाएंगे तो वो जो वैल्यू है AI की वो बड़ी हो जाएगी h से। इसका मतलब ये है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें बस सफिक्स का खेल है, ये अपन को बस ये चेक करना है कि क्या hi जो है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू bi है। अगर ये है फिर इसमें अपन चेक करें क्या hi-1, सॉरी hi नहीं हो रहा, h-1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू सफिक्स ऑफ i+1 है क्या। क्योंकि अपन आगे जाना है -1 करके। अगर ये है तो सिंपल अपन काउंट प्लस प्लस कर देंगे और x माइनस माइनस कर देंगे, और फिर अपन लास्ट में चेक करेंगे। क्योंकि अपन अब लास्ट में आ गए तो वहाँ पे भी चेक करेंगे क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू bi है क्या, लास्ट वाले पे bn-1। अगर ये है तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस हो जाएगा और सिंपल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा काउंट। तो अब इसका कोड करते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे टेस्ट केस ले लेते हैं।
बना लिया। इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर बना लिया। और यहाँ पे दूसरा वेक्टर बना लिया। अब अपन को एक सफिक्स चाहिए जिसमें अपन क्या कर सके, पीछे से बता सके कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तुम यहाँ पे पहुँच रहे हो तो एक्स मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे सफिक्स बना लिया। आई प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आई -2 ले लेते। यहाँ पे सफिक्स n-1 तो vn-1 ही रहेगा। और यहाँ पे सफिक्स आई बराबर क्या रहेगा, मैथ्स ऑफ सफिक्स आई प्लस 1 कोमा वी आई, सॉरी ए आई। अब अपन को ये चेक करेंगे क्या, पहला क्या है कि क्या अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू बी आई है क्या। अगर है तो फिर ये चेक करें क्या x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू सफिक्स ऑफ आई रहेगा क्या, आई प्लस 1। यहाँ पे n-1 हो जाएगा कि अपन को -1 करके आगे पे जाना है। अगर ये रहेगा तभी अपन करेंगे माइनस, नहीं तो नहीं करेंगे। अब इसको प्रिंट करवा, यहाँ पे कंडीशन और है n-1 के लिए भी है क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू बी ऑफ n-1 है क्या। तो यहाँ पे भी काउंट प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो काउंट प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे काउंट। यहाँ पे काउंट डिक्लेयर करना भूल हो गए। यहाँ पे सफिक्स ऑफ और फिर अब सही आएगा। सबमिट कर, और फिर सही हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।